ఫస్ట్ లో చల్ల బజారా వచ్చేసింది మసాలా పాపడ్ ఇప్పుడు ఆలు పరాठा डिश చేద్దాము मोहम्मद शहीद जाएंगे इंशाल्लाह। गवर्नमेंट अप्रूव्ड गाइड, ये वर्ल्ड हेरिटेज प्लेस है। आज मोनूमेंट भी फ्री है, को दीवान आम के नाम से जाना जाता है। ऊपर अकबर बादशाह बैठे, इस्लामिक शरीयतन कानून बादशाह अकबर अजमेर शरीफ हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर पहुंचे। हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब एंड ही शिफ्टेड हिज कैपिटल हियर एंड ही रूल्ड फ्रॉम हियर ऑल ओवर इंडिया। शहजादा सलीम पैदा होता, ना शाहजहां आते, ना ताजमहल बनता। ये है दीवाने खास। ये मुगल आर्किटेक्चर है, ये बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर है, ये हिंदू, ये क्रिश्चियन, ये पर्शियन, ये जैनिज्म। क्योंकि शहंशाह अकबर ने एक नए धर्म का फाउंडेशन रखा था। हीरे जवाहरात वगैरह सब उसमें रखे जाते। लोग लूडो खेलते हैं। पासा फिकने के बाद जिस लड़की का नंबर होता था वो अपनी एक, इसको पंच महल कहते हैं। मुस्लिम रानी ईद का चांद देखने के लिए आती। क्रिसमस डे पर क्रिश्चियन बेगम आती। जोधाबाई करवा चौथ के व्रत पर अपनी मुस्लिम बेगम रुकैया के लिए बनवाया था। ये रुकैया का बेडरूम। बेगम जो है नहाने में गुलाब जल का अकबर के वक्त में गुलाब जल भरा रहता। ये जो जगह है यहाँ पर परदेश फिल्म की शूटिंग हुई। अकबर बादशाह का पर्सनल बेडरूम है। अकबर बादशाह ऊपर आराम करते थे। ये किंग साइज बेड है और चढ़ने के लिए चंदन की लकड़ियों की सीढ़ियाँ। क्रिश्चियन बेगम पैलेस मरियम के लिए, सी इज फ्रॉम गोवा। सबसे बड़ा महल जोधाबाई के लिए बनवाया था। बेटे की पैदाइश हुई थी इसलिए बहुत मोहब्बत करते थे। बड़ा वाला दरवाजा ना, ये बुलंद दरवाजा कहलाता है। एशिया का सबसे ऊंचा दरवाजा जामा मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए। दरगाह हजरत सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की బులంద్ దర్వాజా। సో హలో ఫ్రెండ్స్, అందరూ ఎలా ఉన్నారు? వెల్కమ్ టు అనదర్ బ్లాగ్. ఈరోజు నేను ఆగ్రాలో ఉన్నాను ఫ్రెండ్స్. మీరు చూడొచ్చు ఆగ్రా హోటల్ ఉన్నాను. టైం ఇప్పుడు మార్నింగ్ 9:30 అవుతుంది. ఇప్పుడు బయట పోతున్నాము. కింద కార్ కూడా ఉంది ఫ్రెండ్స్, చూడొచ్చు కనిపిస్తుంది. కార్లో ఇప్పుడు ఇక్కడ నుండి ఫతేపూర్ సిక్రీ పోతున్నాం ఫ్రెండ్స్. ఈరోజు మొత్తం ఆగ్రాలోనే. సో ఆగ్రా బ్లాగ్స్, ఫతేపూర్ సిక్రీ బ్లాగ్స్ వస్తాయి. సో ఈ వీడియోలో నేను ఫతేపూర్ సిక్రీ మొత్తం మీకు చూపిస్తాను. వీడియో ఎండ్ వరకు చూడండి. నా పేరు సదాత్. వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ సదాత్ బ్లాగ్స్. ताजमहल उठा लगा। సో ఫ్రెండ్స్, ఇంకా ఫతేపూర్ సిక్రీ చేరుకోలేదు. 3-4 కిలోమీటర్స్ ఉంది. ఇంకా బ్రేక్ తీసుకున్నాము. టైం ఇప్పుడు 10 అవుతుంది ఫ్రెండ్స్. లేట్ అయిపోయింది. చూడొచ్చు వెనకాల దాబా. ఇప్పుడు లోపల పోదాము. సో ఫ్రెండ్స్ చూడొచ్చు, ఇక్కడ అబ్దుల్లా వచ్చి చోలా భటూరా తీసుకున్నారు. कैसा है? खाने में नाम नहीं लगना चाहिए, अभी अच्छी है लेकिन थोड़ा फीका है बस। हमारी तरफ का इसलिए साल्ट है. साल्ट సో చూడొచ్చు ఫ్రెండ్స్, బ్రేక్ఫాస్ట్లో చోలా భటూరా వచ్చేసింది. బట్ సో చాలా బాగుంది ఫ్రెండ్స్. చోలా భటూరా ఢిల్లీ ఫేమస్, ఆగ్రాలో పేటా ఫేమస్. కానీ ఢిల్లీ ఫేమస్ వచ్చి ఆగ్రాలో ట్రై చేస్తాను మసాలా పాపడ్. तो मसाला, अच्छा है. पनीर, खीरा, कंकड़ी, प्याज सब डाले हैं। कैसा है आलू पराठा? नॉर्मल है, उसका टेस्ट क्या नहीं आता है। యావరేజ్. जगह पर ज़्यादा है। ఇప్పుడు ఆలు పరాఠా డిష్ చేద్దాము. किसकी नसीब क्या है वो होगा। यहाँ से किला चालू हो जाता है। ये आगरा गेट है, आने जाने का मुगलों का यही एंट्रेंस था। हाँ, ये वाला। ये जो बच जाएगी गवर्नमेंट की वो इस रूट होके जाएगी। अच्छा, वो एक जगह ले जाके ड्रॉप कर देती है, घुमाती नहीं है वानी। ये है, ये है, खाली ड्रॉप कर देंगे, ओनली ड्रॉप करेगी, वहीं फिर मिलती है, पिकअप करती है। फतेहपुर लेके जाएंगे, दोनों जगह दिखा के यहाँ लेके आएंगे। ये मोहम्मद शहीद जाएंगे इंशाल्लाह, खुश होकर जाएंगे यहाँ से। बड़ा किला है ये, 2 किले अलग अलग है। सीख गवर्नमेंट अप्रूव्ड गाइड है। पहले आपको सीकरी के महल दिखाएंगे जहाँ दीवाने आम है, दीवाने खास है, जोधबाई का महल है, मरियम का महल है, रुकैया का महल है, अकबर का बेडरूम है, समर पैलेस है, विंटर पैलेस है, चौपड़ है, 25 है, एस्ट्रोलॉजर सीट है। और उसके बाद जाएंगे फतेहपुर जहाँ दरगाह शरीफ है, जामा मस्जिद है, बुलंद दरवाजा है, शाही दरवाजा है। मतलब गाइड से एक तो आपको आसानी रहेगी और किसने बनवाया, क्यों बनवाया, कम वक्त में
कितना होगा? वो वहाँ लिखे हुए हैं 650 रुपए दोनों किले के लिए। फतेहपुर और सीकर पैसा भी आपसे हम नहीं ले रहे हैं। सुन लीजिए भाईजान, अभी आपसे कुछ नहीं ले रहे हैं। पहले आप घूमिए, वहाँ पे बोर्ड पे आप पढ़ लेना, गाइड की फीस वगैरह वो सब आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। ये जो फतेहपुर सीकरी आप लोग घूमने के लिए आए हैं, ये वर्ल्ड हेरिटेज प्लेस है। और जहाँ हम लोग खड़े हुए हैं ये गुलिस्ता कार पार्किंग के नाम से जाना जाता है। और ये जो कम्प्लेक्स है गुलिस्ता टूरिस्ट शॉपिंग कम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है। और ये सामने गुलिस्तान टूरिस्ट होटल है। बिल्डिंग अभी यहाँ से करीब 2 किलोमीटर डिस्टेंस पर है। हम लोगों को मोनूमेंट तक जाने के लिए CNG बसेस की सेवा लेनी होगी। बस यहाँ से मिलती है, जिसमें 20 रुपीज़ पर हेड आपको टिकट पे करना है। बच्चा तो फ्री है और आज मोनूमेंट भी फ्री है। ऑल ऑफ यू वेरी लकी। ठीक है ना, आज वुमेन डे है इसलिए मोनूमेंट भी फ्री है। केवल बस का ही आपको पे करना है। पहले मैं आपको सीकरी के पैलेस दिखाऊंगा, वेयर एम्परर अकबर यूज्ड टू लिव एंड ही रूल्ड फ्रॉम देयर। दैट वाज कैपिटल ऑफ इंडिया। अकबर पूरे हिंदुस्तान में यहाँ से रूल कर देते। अकबर की राजधानी रहा है, एक खूबसूरत शहर रहा। और यहाँ अकबर बादशाह ने मतलब बहुत खूबसूरत पैलेसेस बनवाए। और दूसरी जगह फतेहपुर है, जहाँ जामा मस्जिद है, दरगाह शरीफ है, वर्ल्ड हेरिटेज गेट, बुलंद दरवाज़ा है, शाही दरवाज़ा, ये सब आपको हम विजिट कराएंगे। ठीक है, अभी बस पे चलते। సో ఫ్రెండ్స్ ముందు పోతాను కదా, ఈయనే మా గైడ్. ఈయన ఈరోజు మొత్తం మాకు చూపిస్తారు ఫతేపూర్ సిక్రీ మొత్తము. సో 650 రూపాయలు అంట. ఈరోజు మార్చ్ 8 కదా, ఉమెన్స్ డే. ఈరోజు ఎంట్రీ ఫీజెస్ అన్నీ ఫ్రీ అంట. ఆగ్రాలో ఉన్న ప్లేసెస్ అన్ని, ఫతేపూర్ సిక్రీ, తాజ్మహల్ అన్ని ఫ్రీ ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు. సో ఇక్కడ నుండి ఫతేపూర్కి బస్లో పోవాలి. 20 రూపీస్ పర్ పర్సన్ అంట. और अब्बा खैरियत से हैं आप लोग इस तरफ आ जाइए। गुलिस्तान टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स. సో ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు బస్సులో కూర్చున్నాము. 20 రూపీస్ పర్ పర్సన్ టికెట్. సో మేము లాస్ట్ సీట్లో ఉన్నాము ఫ్రెండ్స్. చూడొచ్చు అబ్దుల్లా ముందు సీటు. ఏ గుండు गाइड साहब 10 रुपए. इसको दीवाने आम के नाम से जाना जाता है। यहाँ आम जनता बैठती थी, वहाँ ऊपर अकबर बादशाह बैठता था। बादशाह बीच में बैठता था, दोनों तरफ उसके 9 मंत्री थे, 9 रतन जिनको कहा जाता था, उसके साथ बैठते थे। यहाँ अकबर शहंशाह आम जनता का फैसला करते थे। यस, दिस इज अ पब्लिक ऑडियंस नोन एज दीवाने आम, यूज्ड टू बी लाइक ए पब्लिक कोर्ट। और ऑल ओवर इंडिया के केसेस यहाँ सॉल्व किए जाते थे। अकबर के वक्त में कारागार जेल नहीं थी, तुरंत हैंड टू हैंड पनिशमेंट देने का काम किया जाता था तत्काल। इस्लामिक शरीयतन कानून था। वो जो है ना गार्डन में एक रिंग बना हुआ है, गार्डन में पत्थर का रिंग, उससे अकबर का एक हाथी बंधा रहता था। जो क्रिमिनल लोग होते थे ऐसे लोगों को हाथी के सामने छोड़ा जाता था। वो हाथी किसी का हाथ डैमेज कर देता था, किसी का पैर डैमेज कर देता था, किसी को मार देता था, तो ये सजा आम जनता के सामने दी जाती है। इसीलिए इसको कहते हैं दीवाने आम। 450 साल पहले यहाँ एक पहाड़ी थी। इस पहाड़ी पर एक महान सूफी हजरत सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह रहते थे। ग्रेट सूफी। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की 3 बेगम थी, मुस्लिम, हिंदू, क्रिश्चियन। जोधाबाई से ट्विंस चाइल्ड पैदा हुए थे, बट कुछ साल बाद एक्सपायर हो गए। उसके बाद अकबर को कोई औलाद नहीं हुई, तो शहंशाह अकबर, बादशाह अकबर अजमेर शरीफ हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर पहुँचे। वहाँ दुआ फाता पड़ी, रात को रुके तो बसारत हुई कि आप सीकरी चले जाएं हजरत सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के पास।
वो अगर अल्लाह से आपके लिए दुआ कर दें तो आपकी जो औलाद की ख्वाहिश है वो पूरी हो सकती है। तो शहंशाह अकबर अजमेर शरीफ से यहाँ हज़रत सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह से आकर मिले और उनको अपनी पूरी बात बताई। तो हज़रत सलीम चिश्ती ने कहा कि सुख देना, दुख देना, औलाद देना, ये सब चीज़ें अल्लाह ताला के हाथ में है। अल्लाह पाक जिसको चाहता है जिस चीज़ से नवाजता है, ये भी अल्लाह की तरफ से है कि आप शहंशाह हैं हिंदुस्तान के। तो अकबर बादशाह ने कहा कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप मेरे लिए दुआ करें, हो सकता है अल्लाह ताला आपकी दुआ कबूल फरमा ले और मुझे औलाद की खुशी मिल जाए। तो उन्होंने दुआ की और उनकी दुआ मुबारक से 1 साल बाद एक बेटे की पैदाइश हुई जोधाबाई से, और अकबर शहंशाह ने उस बेटे का नाम शहजादा सलीम रखा हज़रत सलीम चिश्ती के नाम पर। और शहजादा सलीम जब बड़ा हुआ और बादशाहत पे बैठा, राजगद्दी पे बैठा, सिंहासन पे बैठा, तो उसको टाइटल दिया जहांगीर। और जहांगीर का बेटा शाहजहां, जिसने ताजमहल बनवाया अपनी बेगम मुमताज़ की याद में। और शाहजहां के बाद औरंगजेब, औरंगजेब के बाद लास्ट मुगल बिकेम बहादुर शाह जफ़र। फर्स्ट वाज बाबर, देन हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब और बहादुर शाह जफ़र। ये मुग़ल काल गुजरा और अकबर बादशाह 1586 में ये जगह छोड़कर चले गए। ही केम हियर 1569, चाइल्ड बोर्न 1570, बिल्डिंग स्टार्टेड 1570, completed 1582. It means all everything took to complete 12 years. When it was completed, then he shifted his capital here and he ruled from here all over India from फतेहपुर सीकरी। तो कहने का मतलब ये है, फतेहपुर सीकरी की बिल्डिंग, आगरे का ताजमहल, दिल्ली का किला, ये सब हज़रत सलीम चिश्ती की दुआओं का सिला है। ना शहजादा सलीम पैदा होता, ना शाहजहां आते, ना ताजमहल बनता। शाहजहां ने दिल्ली का फोर्ट बनवाया था। अभी ये सब जो आप देख रहे हैं सीकरी के महल हैं, जहाँ शहंशाह अकबर, बादशाह अकबर कभी रियासत चलाते थे अपनी, सियासत चलाते थे अपनी। और बाहर आपने देखा दीवाने आम, और ये है दीवाने खास। जोक लग गई है। ये सभी धर्मों का डिजाइन जैसा कि खास मीटिंग होती थी, ऊपर बादशाह अकबर बैठता था सेंटर में, इन द सेंटर, और चारों तरफ ये जो बालकनी देख रहे हैं, ये अकबर के 9 रत्न जिनको कहा जाता है, 9 मंत्री, 9 एडवाइजर्स यूज्ड टू सिट देयर। तो अकबर शहंशाह ने यहीं पर एक नए धर्म का फाउंडेशन रखा था, दीन इलाही का, हिंदू मुस्लिम से सबको मिलाकर। ये जो पिलर है ना, इसकी वीडियो बनाओ, इस पर सभी धर्मों के आर्किटेक्चर हैं। ये मुगल आर्किटेक्चर है, ये बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर है, ये हिंदू, ये क्रिश्चियन, ये पर्शियन, ये जैनिज़्म। क्योंकि अकबर बादशाह को अकबर द ग्रेट कहा जाता है, अकबर महान कहा जाता है, क्योंकि शहंशाह अकबर ने एक नए धर्म का फाउंडेशन रखा था, दीन इलाही का, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन सबको मिलाकर। तो ये पिलर ये इंडिकेट करता है कि सभी धर्मों के राज से एक गॉड, एक अल्लाह की तरफ जाता है, ठीक है ना। तो ये दीन इलाही का प्रतीक स्तंभ है। बिल्डिंग अंदर से एक मंजिल है, बाहर से देखने में 2 मंजिल लगती है। दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ दिस स्ट्रक्चर। वी कॉल इट नॉन एज दीवाने खास, व्हिच वाज यूज्ड टू बी लाइक अ पार्लियामेंट हाउस। ये जो छतरी बनी हुई है, दैट डोम, अंडर द डोम देयर यूज्ड टू सिट एस्ट्रोलॉजर पंडित परसोत्तम दास शर्मा, ज्योतिषी के बैठने की जगह। अकबर के राज ज्योतिषी बैठते थे, पंडित परसोत्तम दास शर्मा वहाँ। अकबर जब कोई ख्वाब देखते थे, भविष्य के बारे में कुछ जानना होता था, किसी काम की शुरुआत करनी होती थी, वो ज्योतिषी के साथ मशवरा करते थे और काम की शुरुआत करते थे। और वो जो दरवाज़ा बंद बिल्डिंग है ना, 1 2 3, ये पूरा कम्प्लेक्स एक ही है, उसको खजाना महल बोलते हैं। देयर वर कलेक्ट ऑल प्रेसियस थिंग्स, हीरे जवाहरात वगैरह सब उसमें रखे जाते थे, कलेक्ट किए जाते थे। और यहाँ ज़मीन पर एक गेम बना हुआ, यू कैन सी ऑन द ग्राउंड फ्लोर 1 2 3 4 साइड, जैसे बच्चे लोग लूडो खेलते हैं, लूडो की तरह गेम था। और यहाँ चारों तरफ गोटियों की जगह खूबसूरत लड़कियाँ खड़ी की जाती थी, यूज्ड टू बी लाइक ए फिगर, कलरफुल ड्रेसेस पहन कर
और बीच में जो टेबल है यहाँ पासा फिकता था। पासा फिकने के बाद जिस लड़की का नंबर होता था वो अपनी जगह डांस तो करती थी, फिर एक जगह से दूसरी जगह मूव होती थी। इट वाज लाइक ए डांसिंग गेम। वो सामने स्टेडियम है जहाँ बादशाह, मंत्री, वीआईपी मेहमान लोग बैठकर इस खेल को देखते थे, डांस को देखते थे, वॉच करते थे। और ये आपके सामने एक इमारत बनी हुई है, इसको पंच महल कहते हैं। पंच मीन्स 5, महल मीन्स पैलेस, पूरा खंभों पे बना हुआ है, चारों तरफ से खुला हुआ है, इसीलिए इसको हवा महल भी कहा जाता है। और 5 मंजिला इसलिए पंच महल भी कहते हैं। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने एक तरफ आर्टिफिशियल झील बनवाई थी, मोती झील, जो कि अभी सूख चुका है। उस तरफ से यहाँ ठंडी हवाएं आती थी, तो शाम के टाइम बादशाह ठंडी हवा के लिए यहाँ बैठते थे। मुस्लिम रानी ईद का चांद देखने के लिए आती थी। क्रिसमस डे पर क्रिश्चियन बेगम आती थी, और जोधाबाई करवा चौथ के व्रत वाले दिन आती थी। ये इसका खास इस्तेमाल था, क्योंकि ये जो इमारतें आप लोग देख रहे हैं, ये सारी इमारतें अकबर की बनवाई हुई हैं, और अकबर का ये रेजिडेंशियल पार्ट है, और वीआईपी एरिया भी है पूरा, पार्लियामेंट, दीवान आम। तो ये सारी इमारतें चारों तरफ से सिक्योर की हुई थी। 3 तरफ किले की दीवार थी, चौथी तरफ झील थी, दीवार में 9 दरवाजे। जैसे कि आपकी गाड़ी जिस दरवाजे से आई है उसको आगरा दरवाज़ा बोला जाता है, बिकॉज दैट वे इज़ गोइंग टू आगरा। तो जो दरवाज़ा जिस शहर की तरफ निकास करता है, उस शहर के नाम से उस दरवाजे को कॉल किया जाता है। जैसे ग्वालियर की साइड जो रास्ता जाता है उसको ग्वालियर गेट कहते हैं, जो दिल्ली के तरफ निकलता है उसको दिल्ली गेट कहते हैं, जो अजमेर साइड निकलता है उसको अजमेर गेट कहते हैं। इस तरीके से अकबर ने 9 दरवाजे उस दीवार में बनवाए। ये सिक्योरिटी के लिए अकबर ने दीवार बनवाई। और ये जो इमारतें आप देख रहे हैं, ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। अकबर के पैलेसेस हैं, सीकरी के नाम से जाने जाते हैं। इसके बाद हम आपको अकबर की बेगमों के पैलेस दिखाएंगे। ये फ़ोटो वगैरह खिंचवानी है आपको यहाँ। ये वर्क बहुत खूबसूरत किया हुआ है। इसको जो है कार्विंग कहते हैं, नक्काशी कहते हैं। दिस इज ऑल डन बाई हैंड। पत्थर के ऊपर हैंड वर्क किया हुआ है। और इस कमरे के अंदर बहुत खूबसूरत नक्काशी की हुई है। ऊपर सीलिंग पर भी खूबसूरत कार्विंग किया हुआ है। ये शहंशाह अकबर बादशाह ने अपनी मुस्लिम बेगम रुकैया के लिए बनवाया था। ये रुकैया का बेडरूम है, और यहाँ अंदर चारों तरफ मिरर लगे हुए थे, ग्लासेस, इसीलिए इसको शीश महल कहते हैं। जिस बेगम की जैसी चॉइस थी, उस बेगम की चॉइस का ध्यान रखते हुए अकबर बादशाह ने उसके लिए मकान बनवाए, पैलेस बनवाए। तो ये टर्की सुल्ताना रुकैया बेगम का बेडरूम है, इसको शीश महल के नाम से जाना जाता है। ये रुकैया बेगम का हमाम है, गुसल खाने, नहाने धोने के लिए, फ्रेश होने के लिए खुला बंद किया हुआ है। और बेगम जो है नहाने में गुलाब जल का इस्तेमाल करती थी। ये जो पॉट बना हुआ है लाइक ए बाउल, इसके अंदर प्योर गुलाब जल भरा रहता था। गुलाब जल यहाँ से बेगमों के नहाने के लिए भेजा जाता था। और ये उनका डाइनिंग हॉल है रुकैया बेगम का। और ये जो स्टेज बना हुआ है बीच में, ये तानसेन के गाने की एक स्टेज है। इसको अनूप तालाब के नाम से जाना जाता है। अनूप मीन्स सुंदर, ब्यूटीफुल, वंडरफुल। और यहाँ अकबर के वक्त में गुलाब जल भरा रहता था। अच्छा। बीच में संगीतकार बैठते थे, ऊपर बादशाह अकबर बैठते थे, उनके साथ उनके मंत्री, सामने कॉरिडोर में खास मेहमान। ये जो है एक प्रोग्राम की जगह है, इंटरटेनमेंट प्लेस है। यहीं पर अकबर बादशाह के टाइम में एक प्रोग्राम कंपटीशन हुआ था तानसेन जी का। तानसेन जी ने यहाँ बैठकर दीपक राग गाया था, और यहीं पर मेघ मल्हार भी गाया गया था। तो ये वो जगह है जहाँ अक्सर क्लासिकल प्रोग्राम होते रहते थे। ये जो जगह है, यहाँ पर परदेश फिल्म की शूटिंग हुई है। हाँ। शाहरुख खान वाली जो शूटिंग फिल्म है, मुगले आजम फिल्म यहाँ शूटिंग हुई, लाल पत्थर फिल्म शूटिंग हुई, बहुत सी फिल्मों की यहाँ शूटिंग हुई। तो ये जो जगह है वर्ल्ड हेरिटेज मोनूमेंट के साथ साथ फिल्मी दुनिया वालों के लिए खास महत्व रखती है। दरवाजे पत्थर के हुआ करते थे, पुरानी हो चुकी हैं, मोस्टली दरवाजे टूट चुके हैं। और इस तरफ अकबर बादशाह का पर्सनल बेडरूम है।
अकबर शहंशाह ने 3 बेगमों के लिए अलग अलग 3 पैलेसेस बनवाए थे। ये कमरा अकबर बादशाह का अपना पर्सनल निजी बेडरूम है, जिसको अकबर का आराम कहा जाता है। अकबर बादशाह यहाँ इसके ऊपर आराम करते थे। ये किंग साइज बेड है। ऊपर चढ़ने के लिए चंदन की लकड़ियों की सीढ़ियाँ होती थी। इसके ऊपर कालीन बिछाए जाते थे, मुगल कालीन। चारों तरफ गोल्ड प्रिंटेड पर्दे होते थे, सुनहरी पर्दे। नीचे ग्राउंड फ्लोर पर रोज वाटर भरा रहता था और यहाँ से एक ब्रिज वहाँ पर सीढ़ियों से कनेक्टेड था। तो ये अकबर का पर्सनल बेडरूम है, जिसको अकबर का ख्वाबगाह कहा जाता है। रहमान सुनता है हिस्ट्री, तो किताबों में पढ़ने की जरूरत नहीं फिर। क्रिश्चियन बेगम पैलेस मरियम के लिए, शी इज फ्रॉम गोवा। गोवा वाज पार्ट ऑफ पोर्चुगीज, दैट टाइम स्टिल इज पार्ट ऑफ इंडिया। इसको पेंटिंग पसंद थी, शी लव्ड द पेंटिंग्स। यहाँ दीवारों पर पेंटिंग की हुई थी और इनके ऊपर प्रेसिस स्टोन पाउडर पेस्ट पेंटिंग की हुई थी। कहीं कहीं गोल्ड पेंट किया हुआ था, इसीलिए इसको कहते हैं सुनहरा महल, गोल्डन पैलेस। और इस तरफ ये नॉन वेज किचन थी और दूसरी तरफ वेज किचन थी। बिकॉज ऑफ द जोधाबाई शी वाज प्योर वेजिटेरियन, तो शी हैड ए सेपरेट किचन, इसीलिए इसको जोधाबाई की किचन कहा जाता है। और यहाँ पर बहुत खूबसूरत नक्काशी की हुई है और ये पेंटिंग की हुई है। ये पेंटिंग हुआ हुआ था यहाँ पर, यहाँ पेंटिंग किया हुआ था। हाँ दिख रहा है। जो आप कुछ नजर आना है आपको, ये डाइनिंग हॉल है, ऊपर बेडरूम है मरियम का, ये ऊपर जाने का रास्ता है सीढ़ियों वाला। ये ड्रेसिंग रूम है, ये उनका मेहमानों के लिए बाकी मेहमानों का कमरा। और ये अकबर के सबसे बड़ा महल जोधाबाई के लिए बनवाया है। जोधाबाई अकबर की खास बेगम थी। उसी से शहजादा सलीम जहांगीर पैदा हुआ था। तो अकबर बादशाह ने पैलेसेस जो बनवाए थे वो बेगमों की चॉइस से, वाइफ्स की चॉइस से ही बनवाए थे। उसको नक्काशी पसंद थी, उसके लिए नक्काशी वाला पैलेस। मरियम को पेंटिंग पसंद थी, उसके लिए वाला पेंटिंग पैलेस। इसको हवेली पसंद थी, इसके लिए बड़ा महल हवेली, क्योंकि वो राजपूत फैमिली से बिलोंग करती थी। जयपुर के, जयपुर में आमिर फोर्ट, राजा बारमल के, महाराज भारमल की बेटी थी। तो जो जिस लाइन से बिलोंग करता था, जिस चॉइस से बिलोंग करता था, उस चॉइस का ख्याल रखा था। तो ये हवेली है, जोधाबाई की हवेली। इधर के बनाओ, ये सबसे बड़ी है। अरे वो हमारे फोटोग्राफर साहब कहाँ रह गए? लाओ मैं फोटो खींचता हूँ आपके मोबाइल में। वो पैलेस ऑफ जोधा। ये गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा, हाफिज खुदा तुम्हारा। आइए जी आइए, आओ तो मेहमान बैठो। और वालेकुम तो भाई खैरियत, बैठिए। बेटा इधर की बना, हमारी क्या बना रहे आप? शहंशाह अकबर बना के गया ये इमारतें। नज़ारा खूबसूरत है यहाँ के लाल पत्थर का, है ना। ये चीज़ देखिए बहुत खूबसूरत है, समझे। 450 साल हो गई, आज भी ऐसा लग रहा है अभी बनवा के तैयार किया गया है क्या। ये पूरा महल महारानी जोधाबाई के लिए था। हाँ, अकबर की खास बेगम थी ना, बेटे की पैदाइश हुई थी, इसलिए बहुत मोहब्बत करते थे इससे, जोधाबाई से। तो ये पूरा महल महारानी जोधाबाई के लिए है। ये एक पार्ट तो सर्दियों के लिए था और दूसरा पार्ट गर्मियों के लिए था। देखने में तो दोनों एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनके काम अलग अलग हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि अकबर बादशाह ने यहाँ आर्टिफिशियल झील बनवाई थी। इसके पीछे झील थी, इसमें क्रॉस वेंटिलेशन है, पीछे से ठंडी हवा आती थी, इसमें आग जलाई जाती थी फायर प्लेसेस में, तो सर्दियों में इस्तेमाल किया जाता था, इसीलिए इसको विंटर पैलेस कहते हैं। इसमें तुलसी के पौधे के लिए फूलदान, सामने पूजा के लिए जगह और नीचे कमरे दासियों के लिए। ये जो कॉरिडोर आप देख रहे हैं ना, ये सब दासियों के लिए थे। और ऊपर कॉर्नर पर जो रूम है वो सिक्योरिटी गार्ड रूम है। ऊपर छत पर जो आप देख रहे हैं ब्लू टाइल्स, ये ओरिजिनल चाइना से इम्पोर्ट करते थे उस वक्त। तो ये जो महल है जोधाबाई की हवेली कहलाती है। क्या कहलाती है? जोधाबाई की हवेली। हवेली मीन्स बड़ा महल, ठीक है ना। हाँ, अभी हम लोग आगे चलेंगे, एक सब उसका चलना था। ये गुंडू बर्बाद है ना दोस्तों।
फ्री ड्रिंकिंग वाटर। यूट्यूब पे सुन लेता हूँ। అరే భాయ్ అందరూ ఎందుకు నన్ను పడినారు సమే ఇది తీసుకో అది తీసుకొని నన్నే పడినారు అందరూ పెద్ద మనిషి అబ్బా వాళ్ళు మధ్యలో మేము मज़ारा ही देखो रे। ये जो दरवाज़ा है ना इसको बादशाही दरवाज़ा कहते हैं। इससे बादशाह अकबर की फैमिली आती थी, किंग्स गेट। ये जो बड़ा वाला दरवाज़ा है ना ये बुलंद दरवाज़ा कहता है। ये एशिया का सबसे ऊंचा दरवाज़ा, इसकी हाइट 76 फीट की है, 176 फीट। ये आम जनता के आने के लिए है। ये सामने जामा मस्जिद है नमाज पढ़ने के लिए। हाँ आज भी 5 वक्त की नमाज होती है अल्हम्दुलिल्लाह, एवरी डे। रमजान में होती है। एवरी डे, ईद की, बकरा ईद की, रोजाना 5 टाइम। ये वाइट वाली दरगाह हजरत सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की है, जिनकी दुआ मुबारक से शहजादा सलीम पैदा हुआ था, जिसकी खुशी में अकबर ने ये सब बनवाया था। इस दरगाह शरीफ को अकबर बादशाह ने लाल पत्थर से बनवाया था। जब जहांगीर को ये मालूम हुआ मैं आपकी दुआ मुबारक से पैदा हुआ हूँ, तो उसने लाल पत्थर के ऊपर इसको संगमरमर में बनवाया। और ये हज़रत सलीम चिश्ती के ग्रैंड सन की दरगाह है, नवाब इस्लाम खान। और ये हज़रत सलीम चिश्ती के फैमिली के लोगों से ताल्लुक़ रखता है कब्रिस्तान। ये सारे कब्रिस्तान हज़रत सलीम चिश्ती के ख़ानदान के लोगों के हैं। आज भी उनके ख़ानदान में से किसी का इंतकाल हो जाता है, वो लोग इस मस्जिद के पीछे रंग महल में रहते हैं, जिस महल में जहांगीर की पैदाइश हुई। उनमें से कोई भी गुजर जाता था यहीं दफनाते थे। अभी स्टिल अभी नहीं है। आज भी अभी ये जो कमरे आप देख रहे हैं ना रूम, यहाँ अकबर के टाइम में मदरसा चलता था। ऑल ओवर इंडिया के गरीब बच्चों को फ्री फूड, फ्री ड्रेस, फ्री एजुकेशन दी जाती थी। और ये जो डोम है ना, इनमें ऑयल लैंप्स लगाए जाते थे, मसाल और रंगीन पेपर के साथ इसको कवर्ड किया जाता था खूबसूरत रोशनी के लिए। तो ये जो सेक्शन है ये फतेहपुर कहलाता है। और पहले जो हम लोग घूम के आए हैं सीकरी मिलाकर फतेहपुर सीकरी बोला है। ये फतेहपुर और सीकरी दोनों दरगाह ऑफ हजरत सलीम चिश्ती। नहीं सर बुलंद दरवाज़ा। कार्ड लगाए हैं बुलंद दरवाज़ा एंट्रेंस। 176 फीट इसकी हाइट है। और ये बुलंद दरवाज़ा कहलाता है। ये पूरा फतेहपुर है। वो सामने सिटी वॉल है और ये हमाम है उस टाइम के गुसल खाने। जो भी लोग आते थे ना मेहमान लोग, वो यहाँ फ्रेश होते थे फिर अंदर जाते थे। సో దట్స్ ఆల్ ఫ్రెండ్స్, లాగింతే మీరు చూస్తున్నారు కదా. నేను మార్నింగ్ ఆగ్రా నుండి బయలుదేరాను, ఫతేపూర్ సిక్రీ తిరుగుతున్నాను ఫ్రెండ్స్. ఫస్ట్ మొత్తం చూపించిండేది మొత్తము ఫతేపూర్, ఇప్పుడు వచ్చింది సిక్రీ. రెండు కలిపి ఫతేపూర్ సిక్రీ అంటారు. ఒకే చోట ఉంటుంది కానీ పక్కన పక్కన ఉంటాయి మహల్స్. సో చూడొచ్చు వెనకాల బులంద్ దర్వాజా, అది హైయెస్ట్ దర్వాజా ఫ్రెండ్స్ అది. సో దట్స్ ఆల్ ఫ్రెండ్స్, లాగింతే. నేను ఈ వీడియోలో ఎక్కువ ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు ఎందుకంటే ఫస్ట్ టైం నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తాను. అందుకే గైడ్ ఉంటే మేలు కదా, మొత్తం హిస్టరీ వాళ్ళు మొత్తం చెప్తారనమాట డీటెయిల్గా. సో అందుకే చెప్పలేదు ఫ్రెండ్స్. ఈ వ్లాగ్ ఇంతే. ఇప్పుడు మళ్ళీ వాపస్ ఆగ్రా పోతున్నాము. ఆగ్రా పోయిన తర్వాత ఆగ్రా ఫోర్టు, ఆగ్రా తాజ్మహల్ మొత్తం మీకు వ్లాగ్స్ వస్తాయి. ఆ వ్లాగ్స్ చూడండి. ఈ వ్లాగ్ మీకు నచ్చినట్లయితే వీడియో లైక్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, షేర్ చేయండి, ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి ఫ్రెండ్స్. సో గుడ్ బై, టేక్ కేర్. నెక్స్ట్ వ్లాగ్లో కలుద్దాం. ఇంతగా మరి సాదత్ వ్లాగ్స్ మీరు ఫాలో అవ్వాలనుకుంటే ఫాలో అవ్వాలనుకుంటే అవ్వచ్చు.
నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం ఫ్రెండ్స్. బాయ్.